सोच अर्थात इमेजिनेशन मनुष्य को ब्रह्मांड अर्थात अनंत तक कभी भी ले जा सकती है, जिसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जबकि सूरज की रोशनी को ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में लगभग 93,000 करोड़ साल का समय लग जाता है, अर्थात मन की गति सबसे तेज होती है। दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सबका हमारे पर्सनल ब्लॉग सत्य सनातन पर स्वागत है। इस दुनिया में हर इंसान में लगभग एक जैसा दिमाग होता है, लेकिन उस दिमाग में सूचनाओं का संचार अलग अलग होता है और उसी सूचना के आधार पर कोई मनुष्य अधिक बुद्धिमान और कोई कम सोचने समझने की शक्ति रखने वाला होता है। उसके दिमाग में जैसी सूचना होती है, आदमी उसी के आधार पर सोचता है। अब तर्क यह है कि इंफॉर्मेशन अर्थात सूचना कहाँ से आती है। अधिकांशतः यह हमारे पर्यावरण और हमारे आसपास होने वाली गतिविधियों से आती है। हमारा दिमाग उसे जैसे देखता है और समझता है, उसे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने लिए वैसा ही विचार बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कहीं यज्ञ या अष्टयाम हो रहा हो तो सामान्यतः मनुष्य को उससे आत्म शांति मिलती है, लेकिन यदि मनुष्य बीमार हो, बहुत थका हुआ हो या किसी घोर चिंता में हो तो यज्ञ से निकलने वाली ध्वनि मनुष्य को शोर शराबा या आम जनजीवन को दुखी करने वाली महसूस होने लगती है। खुशी का मतलब होता है उत्साह। जो मनुष्य जीवन में ऊर्जावान होता है वह उतना ही खुश रहता है। यदि आप बीमार भी हों और आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा हो तो आप बीमारी की हालत में भी अपने आप को खुश महसूस करेंगे। लेकिन इसके विपरीत, यदि आप में ऊर्जा की कमी है अर्थात आपकी सोच नकारात्मक है, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुखी अर्थात अपने आप को अवसाद में पाएंगे। हमारा दिमाग दो हिस्सों से मिलकर बना है, सचेत मन और अचेतन मन। सचेत मन हमारे तत्कालिक जागरूकता तथा सोच के लिए जिम्मेदार होती है और अचेतन मन हमारे विचारों, विश्वासों और यादों को संग्रहित करता है और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है और हमारे सोच को भी नियंत्रित करता है। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, अर्थात यदि आदमी सोचे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ और हर समस्या को सहजता से हल कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे ये जानकारी अवचेतन मन में सुरक्षित हो जाती है। आप अवचेतन मन का इस्तेमाल सफलता पाने में कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करना होता है। आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और फिर अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मक होकर सोचें। नकारात्मकता आदमी के जीवन को घोर अंधकार की तरफ ले जाता है, अर्थात विनाश या शून्य की तरफ। तो इसमें बचे, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। आदि शक्ति भी उसी की मदद करती हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अपने नए ब्लॉग वीडियो के साथ और होंगी ऐसी ही जानकारीपूर्ण बातें। तो तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान प्रभु चरणों में यूं ही लगाए रखें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, धन्यवाद।